हेलो हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस हम वीडियो लेक्चर में बात करेंगे एसएससी के सिलेबस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था और कई बार मैंने आप लोगों को हिंट भी किया था कि बहुत जल्दी ही हम लोग क्या करेंगे, अपने सारे क्लासेस क्या कर देंगे, रन कर देंगे। जितने भी हमारे क्लासेस है एकेडमी से लेकर जो भी हमारे कंपटीशन की हैं, सारे कंपटीशन के जितने भी हमारे क्लासेस जो इंग्लिश वाले सिलेबस है, सारी चीज रन कर दी जाएंगी। चलिए तो आज हम अपने एक मुख्य सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे हमारे क्या एसएससी में सीजीएल के बारे में, सीएचएसएल और क्या एमटीएस के बारे में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, हर एक चीज का सिलेबस है और बिना सिलेबस का कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस सिलेबस के अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं जिनसे हमारे क्वेश्चन आउट ऑफ आते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे बताया भी है। देखिए सिर्फ टॉपिक है और इन टॉपिक के अंदर क्या हमारी है, क्या मैटर है, किस टॉपिक में कैसे क्या चीज पढ़ाई जाती है, उन सारी चीजों को बिल्कुल हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके यहाँ पे अध्ययन करेंगे और देखेंगे भी कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए जैसे पहले नंबर पे मैंने बात की है, ये पार्ट ऑफ स्पीच की। किसकी मैंने बात की, ये पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आप जानते हो कि 8 हमारे वर्ड आते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, ये नाउन है, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो हमें याद रखना पड़ेगा भाई कि ये पार्ट ऑफ स्पीच में बेसिकली हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे 8 वर्ड है, नाउन प्रोनाउन इस तरीके से। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैंने क्या कही है, आर्टिकल हमारा है। आर्टिकल में हम क्या करते भाई, आर्टिकल की थोड़ी सी बात करें हम लोग, यहाँ पे यदि आर्टिकल की बात करते तो ए और क्या, एन और किस चीज की, ये द की। ए और एन और द ये दोनों हमारे अलग अलग होते हैं। ए और एन हमारा इंडिफिनिट होता है और द हमारा क्या होता है, ये डिफिनिट आर्टिकल होता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, इसके बारे में भी हम बिल्कुल एकदम बेसिक की भी ध्यान रखेंगे। देखिए आर्टिकल जो ए और एन है ना, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ हम आपको बिल्कुल इसके कुछ सटीक रूल हैं, उन सटीक रूलों को बिल्कुल आपको इतना ढंग से मैं बता दूंगा, इतना ढंग से बता दूंगा कि हद से ज्यादा आप बिल्कुल आप देखोगे और कहोगे कि हाँ बिल्कुल यही चीज होंगे, एकदम रामबाण नियम हमारे पास है। ठीक है ना, जैसे सिंटेक्स हमारे हो जाएंगे। सिंटेक्स में हमारी क्या होती है भाई, सिंटेक्स में यदि हम सिंटेक्स की बात करते हैं, सिंटेक्स में हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब विथ एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, इधर सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट होता है, इधर हमारा क्या होता है, वर्ब होता है और इधर क्या हमारा ऑब्जेक्ट होती है। इसी के पैटर्न पे हमारे करते हैं सिंटेक्स को। सिंटेक्स की और एक खास बात हम बता दें, सिंटेक्स की एक और खास बात आपको बात बता दे रहे हैं कि यहां पे हम याद रख रहेंगे सिंटेक्स में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। मैं इसके बारे में एक बार मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट हमारे हैं और ये सिंटेक्स के थ्रू क्या होते हैं। सिंटेक्स में एक ही चीज बात होती है, यदि एसएन है तो इसके साथ एसबी और यदि पीएन है तो इसके साथ किस चीज का, पीबी का। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये तो हमारे होते हैं ना। चलिए ठीक है, आगे कोई दिक्कत अगले बात करते हैं हम लोग टेंस के बारे में। किस चीज के बारे में, टेंस के बारे में। तो टेंस भी आपको बता दें, टेंस हमारे 3 प्रकार के, कौन सा, प्रेजेंट और हमारे ये पास्ट और फ्यूचर। ठीक है ना, इसके बारे में। अब इसके बारे में सिर्फ नाम मात्र डिफिनेशन जानने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है कि नहीं, चलिए ठीक है मैंने यहाँ पे जान गया, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे यदि एस फॉर्म है, यस फॉर्म है, यदि फर्स्ट फॉर्म है, इज है, एम है और क्या आर है। ठीक है ना, आर है, इधर क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा और इधर हम क्या हैज हो जाए और क्या कर दे, हैव कर दे। अब कहते हैं कि सिर्फ इतने ही क्रियाएं जो प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होती हैं, तो भाई आप भी जानते हो कि क्या इतनी क्रियाएं प्रयोग होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं भैया। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, इसी तरीके से हम आप लोग को सारी चीजें बता देंगे, घबराने की चीज नहीं है। ठीक है ना, वो हमारा कम। कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस में कंफर्म है कि इसमें हमेशा 2 सेंटेंस आएंगे कंफर्म में, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस की एक बात होती है, ये प्रेजेंट पास्ट देखो ध्यान से, कंडीशनल सेंटेंस में इसका जो बाद वाला सेंटेंस होता है ना, वो फ्यूचर सेंटेंस, वो फ्यूचर टेंस में ही होगा, वो चाहे फ्यूचर का प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर का पास्ट हो। अब मैं फ्यूचर का प्रेजेंट कह दिया और फ्यूचर का पास्ट कह दिया तो अब घबराना नहीं, क्योंकि यदि विल हमारा क्या है, फ्यूचर का प्रेजेंट है तो इसका वुड क्या हो जाएगा भाई, ये फ्यूचर का पास्ट हो जाएगा। तो घबराओ नहीं, ये मत बोल देना कि वो पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में नहीं, वो फ्यूचर का पास्ट होता है भाई, याद रख लेना। ठीक है, ये जो छोटी छोटी जो चीजें है ना, जो आप बिल्कुल डायरेक्ट बोल देते हो कि यही चीज है, वो कहां से आया, कैसे आया, ये सारी चीजें मैं आपको एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे आया हूं। ठीक है, वॉइस की बात करते हैं। वॉइस में याद रखे रहो, यदि हम क्या करते हैं, एबी से एबी टू क्या करते हैं, यदि हम पीबी बनाते हैं। ठीक है ना, इसमें एबी से पीबी बनाने के लिए चाहे पीबी से एबी दोनों से आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको क्या करना भाई, हमको तो अपने क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, वो चाहे एक्टी से पैसी दे दे या चाहे पैसी से क्या कर दे, एक्टी दे दे, उसे कोई लेना देना नहीं है, हमको आने ही चाहिए रूल। अब याद एक चीज याद रखे रहो, एक्टिव वॉइस में
मेन वर्ब है ना जो हमारा, ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के सारे फॉर्म यूज कर लो, एस फॉर्म कर लो, ईएस फॉर्म कर लो, फर्स्ट फॉर्म कर लो, सेकंड फॉर्म कर लो, थर्ड फॉर्म कर लो, आईएनजी कर लो, सारे फॉर्म इसमें यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस में सिर्फ एक ही फॉर्म यूज होता है। कौन सा फॉर्म यूज होता है भाई? ये थर्ड फॉर्म याद रख लेना, ठीक है ना। सिर्फ पैसिव वॉइस में कौन से फॉर्म यूज होते हैं? सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज होते हैं, ओके। चलिए आगे हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पे यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं नरेशन की। नरेशन की क्या होता है? नरेशन की खास बात एक और चीज है, ठीक है। नरेशन की खास बात एक समय याद रख लीजिएगा। नरेशन की जो इंपॉर्टेंट मैं चीज बताने वाला हूं ना, जो नरेशन की मैं बात बताने वाला हूं, याद रख लीजिएगा। नरेशन में कभी भी याद रख लीजिएगा, यहाँ पे दो चीजों पे, एक कनेक्टिव वर्ड, ठीक है, और एक हमारा क्या करते हैं, ये सेड और क्या, सेड या सेड टू, ठीक है ना। इसका स्थान पे कनेक्टिव वर्ड में देखो, मैं कुछ बता दे रहा हूं। पहली बात है, अब कभी भी थोड़ा सा एक और चीज बात है, कभी भी हम डायरेक्ट नरेशन से, ठीक है ना, डायरेक्ट नरेशन से क्या करते हैं, इनडायरेक्ट क्या, इनडायरेक्ट नरेशन जब भी बनाते हैं ना, तो इनडायरेक्ट जो इसका आंसर होते हैं, समझ रहे हो, इनडायरेक्ट जो नरेशन होते हैं ना, इनडायरेक्ट नरेशन, तो इसमें खास बात जानते हो, सबसे खास बात क्या होती है? इस सेंटेंस के अंत में हमेशा ही फुल स्टॉप का प्रयोग होगा, याद रख रहना। इनडायरेक्ट नरेशन में वो चाहे कोई सा भी सेंटेंस क्यों ना, याद रख लो, ठीक है। दूसरी पॉइंट, यदि हम लोग कनेक्टिव वर्ड की बात करते हैं तो पूरे ग्रामर में टू और क्या, दैट और इफ और क्या करेंगे हम लोग, वेदर कर लेंगे, और आल क्वेश्चन वर्ड, क्या करेंगे, आल क्वेश्चन वर्ड, इतने ही तो प्रयोग होते हैं हमारे। ये नरेशन की खास बात है, ठीक है। और आपको ये भी बता देंगे कि नरेशन कहां से आते हैं। हम भाई देखो, ये चीज हम लोग क्यों बता पाते हैं, क्योंकि देखो एक एक पेपर को एनालिसिस इंसान करता है, ठीक है ना। हम लोग का काम ही क्या करना है, पेपर को एनालिसिस करना, और आप लोगों के सामने क्या कर देना, ये रख देना, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन टैग की बात करते हैं। क्वेश्चन टैग में याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन टैग एक और बात है, क्वेश्चन टैग सिर्फ और सिर्फ 24 क्रियाओं का ही होता है। 24 क्रियाओं का, 24 क्रिया में किस किस की याद रख लीजिएगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की, किस चीज की, हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है, समझ रहे हो ना। ऐसे ही जैम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, इस तरीके का जो हमारी क्रिया है, याद रख लीजिएगा। इसमें सिर्फ 24 क्रियाओं का, एकदम फिक्स है, बिल्कुल, ठीक है, 100% एकदम प्योर, ठीक है ना। सिर्फ 24 क्रियाओं का ही होता है, और किसी का होता है नहीं होता है, ठीक है। आगे देखेंगे ध्यान से। अगले पॉइंट में कह रहे हैं कि हमारा क्या कह रहा है, क्लोज टेस्ट और कंप्रेंशन। क्लोज टेस्ट में देखो ध्यान से, पैसेज हमारा आता है, पैसेज में कहीं फिलिंग द ब्लैंक्स रहती है, उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। क्लोज टेस्ट में किस तरीके का, ऐसा सपोज हमारा पैसेज आ, ऐसा हमारा सेंटेंस आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ब्लैंक कर दिया, समझ रहे हो। तो ये चीज है हमारा, यहाँ पे कहीं फिल करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या कर दें, यहाँ पे फिलिंग कर दें, यहाँ पे फिलिंग कर दें, समझ रहे। फिलिंग करने का मतलब ना, सेंटेंस दिए रहते हैं, उसमें कहीं कहीं हमें फिल करने होते हैं, इस तरीके से। कंप्रेंशन में क्या होता है भाई, कंप्रेंशन में हमारे क्या होते हैं, पैसेज होते हैं, पैसेज से रिलेटेड हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। ये भी हमको एमसीक्यू, देखो ध्यान से, एक तो खुद ही एमसीक्यू दिया रहता है, और कंप्रेंशन से हमें खुद ही एमसीक्यू बना के उसका आंसर फाइंड आउट करने रहते हैं। ये गजब का रूल है भाई, ठीक है, ये समझो। और इसमें भी ये नहीं कि हम लोग क्लास 10th और 12th में जो किए थे, इधर से मिला लिए कि ये वाला लाइन है, यदि इधर वाला लाइन लिखा है तो उस लाइन को मिला के यहाँ पे हमने लाइन मिला दिया, तो ऐसा वाला रूल नहीं भाई, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। कभी भी आप याद रख लीजिएगा, जब भी हम इस चीज की बात करेंगे, कभी भी इसके हम इस वाले सेंटेंस कंप्रेंशन की बात करते हैं, तो हमको खुद के सेंटेंस मतलब बनाने पड़ते हैं, और वहां पे जो भी हमारा उसका थेम जो निकल के आता है, ठीक है, और जो हमारा पैसेज होता है, जो हमारे कंप्रेंशन का जो पॉइंट होता है, वो आखिर में पैसेज कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना, उसका जो थीम होता है, उस थीम के अंतर्गत वहां पे एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन हमें सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए स्पेलिंग टेस्ट में बता दे, स्पेलिंग टेस्ट सबसे हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि आपकी जो राइटिंग स्किल होती है, स्पेलिंग कैसे, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, ठीक है, या हाउ टू राइट करेक्ट वर्ड, किस तरीके से हमारे शब्द लिखे जाते हैं, इसमें स्पेलिंग टेस्ट में। वोकैब की बात करते हैं, तो वोकैब की थोड़ी सी बात में बात करते हैं, याद रखिएगा। हम पीक्यूआरएस की बात करते हैं, पीक्यूआरएस में आपको बहुत आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई, पीक्यूआरएस में आपको दो चीज आनी चाहिए। एक तो पहली बात है, टेंस गजब की पकड़ होनी चाहिए, और टेंस में उसके बाद आपको प्रीपोजिशन कंजंक्शन की, क्यों, क्योंकि याद रख लो पीक्यूआरएस का मतलब, पीक्यूआरएस किस पे खेल है, एक तो पहली बात है टेंस की खेल है, और उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन की खेल है और कंजंक्शन, ठीक है ना, कंजंक्शन, ठीक है ना, ये तीन चीजों का खेल है। पीक्यूआरएस में तीन चीजों का खेल है भाई, टेंस का, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन का। क्यों, क्योंकि टेंस दे दिया रहता है, प्रीपोजिशन कंजंक्शन उसके आगे पीछे सब जोड़ जा देता है। हमको कैसे पीक्यूआरएस करना है, पहले पी रहेगा, क्यू की आर की एस रहेगा, ठीक है ना, क्रम से रहेगा, ये बहुत ज्यादा सस्पेक्ट करता है, याद रख लीजिएगा। तो पीक्यूआरएस का खेल किसके ऊपर डिपेंड है, ये टेंस के ऊपर डिपेंड है, ये समझो, टेंस और प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। यदि ये हमको सही ढंग से आ रहे हैं, जोड़ने आ रहे हैं, तो कंफर्म आई थिंक यू कैन डू।
ओके। और अगले बात में बात करते हैं ये हमारा वकैब की। वकैब तो समझ लीजिए कि हमारे लिए रामबाण है भाई, समझ लो। वकैब यदि इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में ज्यादातर सिलेक्शन का सबसे जो एक वीक नहीं, सबसे जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो वकैब है, ये समझ लीजिए। वकैब यदि हमारे पास है तो आई थिंक यू कैन क्वालिफाई, ठीक है ना, आउट ऑफ, ठीक है, याद रखे रहो। तो वकैब आपका क्या होना चाहिए तैयार। अब वकैब में क्या पूछता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में एनालिसिस कर दूं। ऐसा हमारा क्या पूछता है, ए सिनोनिम्स पूछेगा, उसके बाद क्या एंटोनिम्स पूछता है, उसके बाद क्या पूछेगा भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता है, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या पूछेगा भाई, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। पांचवें नंबर पे क्या पूछेगा भाई, इडियम्स एंड क्या हमारा पूछता है, इडियम्स एंड फ्रेज पूछता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें?